अब बात करते हैं कि ऐसे शख्स की जो दिखने में बहुत भोला और शरीफ है, उसका चेहरा सादगी भरा है लेकिन मन साजिशों से भरा हुआ है। वो शख्स शांति का नोबेल पुरस्कार पा चुका है। खुद को दुनिया का शांति दूत कहलाना पसंद करता है, लेकिन असल में ये उसका मुखौटा है। वो इस मुखौटे के पीछे छुपकर भारत विरोधी दुष्प्रचार और हिंदू विरोधी कट्टरता दोनों को एक साथ हवा दे रहा है। उस शख्स का नाम मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस के दो नए दाव अब आपको बताते हैं। पहला तो ये कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब कोई भी पाकिस्तानी बांग्लादेश आसानी से जा सकता है। पहले पाकिस्तानी दूतावास के प्रमुखों को इसके लिए ढाका से स्पेशल मंजूरी लेनी होती थी। बांग्लादेश ने इसके पीछे पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने वाली दलील दी है। लेकिन बांग्लादेश में इसके बाद पाकिस्तान से कौन कौन लोग पहुंचेंगे, वहां भारत विरोधी साजिशों को कैसे बढ़ावा मिलेगा, अब इस पर आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हुई हिंसा की चंद तस्वीरें हैं। बीते 5 महीने से लगातार वहां पर हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। कभी उनके घरों पर हमले हुए, कभी उनके मंदिर जलाए गए। पूरी दुनिया ने देखा कि वहां कट्टरपंथी ताकतों ने किस तरह इन पीड़ितों को सिर्फ हिंदू होने की सजा दी। उन्हें इस बात के लिए प्रताड़ित किया गया कि वो सभी अलग धर्म के लोग हैं, उनकी अलग आस्था है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अंतरिम सरकार के मुखिया कथित शांतिदूत मोहम्मद यूनुस को इसमें सांप्रदायिक साजिश की बू नजर नहीं आती। उन्होंने इन मामलों पर झूठ का पर्दा डालने के लिए पुलिस की बनाई गई मन घड़ंत एक नई रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके अनुसार देश में 4 अगस्त 2024 के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और बर्बरता की ज्यादातर घटनाएं सांप्रदायिक नहीं थी, बल्कि राजनीति से प्रेरित थी। मोहम्मद यूनुस इस रिपोर्ट के बहाने असल में यह भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि जिन हिंदुओं पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर शेख हसीना के समर्थक थे और शेख हसीना की सरकार गिराए जाने के बाद इसी वजह से ये निशाने पर आ गए, जबकि सच इस रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है। बांग्लादेश पुलिस की इस फर्जी रिपोर्ट पर मोहम्मद यूनुस की पोल खुलने ही वाली है, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट के अंदर के पन्ने भी पलट लेते हैं। असल में बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई एकता परिषद है। इस परिषद का आरोप था कि शेख हसीना के तख्ता पलट के एक दिन पहले से लेकर 8 जनवरी तक देश में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 2010 घटनाएं हुई। एकता परिषद ने इन घटनाओं के सामने आने के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार से सभी मामलों में जांच कराए जाने की मांग की, कट्टरपंथियों का सच उजागर करने की अपील की थी। मोहम्मद यूनुस ने इस एकता परिषद की जांच वाली मांग तो मान ली, लेकिन जो रिपोर्ट दी उसमें एक तरह से कट्टरपंथियों को बचाने की ही कोशिश की। इसे डिटेल में समझें तो इस रिपोर्ट के अनुसार 4 अगस्त के बाद से अब तक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हमले और तोड़फोड़ की 2010 नहीं बल्कि 1769 घटनाएं ही सामने आई हैं, जिसमें पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक 62 मामले दर्ज किए, 35 दोषियों को गिरफ्तार किया। इन मामलों में 1234 घटनाएं राजनीतिक प्रकृति की थी और सिर्फ 20 घटनाएं ही सांप्रदायिक थी, जबकि जांच में कम से कम 161 दावे जांच में झूठे या असत्य पाए गए। यूनुस सरकार की प्रेस विंग ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि एकता परिषद की मांग पर जांच के लिए रिपोर्ट तैयार करने से पहले पुलिस ने आरोपों की सूची भी एकत्र की थी। उन लोगों से संवाद स्थापित किया था जिनके बारे में दावा यह किया गया कि वे निशाने पर थे। इसके अलावा पुलिस ने हर उस जगह जाकर भी दौरा किया जिसका जिक्र एकता परिषद की रिपोर्ट में था। बांग्लादेश पुलिस की इस रिपोर्ट को जारी करते हुए यूनुस सरकार ने दिखावे वाला एक काम और भी किया। सांप्रदायिक हिंसा के आरोप प्राप्त करने और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया और दावा किया कि सांप्रदायिक हमलों के प्रति यूनुस सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन अब यूनुस सरकार से कुछ चुभते सवाल भी पूछे जा रहे हैं।
क्या मोहम्मद यूनुस इस तरह की फर्जी रिपोर्ट जारी करके जमाते इस्लामी की कट्टरता को क्लीन चिट दे रहे हैं? क्या मोहम्मद यूनुस उन लोगों को रिपोर्ट वाला डिस्काउंट दे रहे हैं जो हाथ में तलवार और झंडे लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं के सर तन से जुदा कर देने के नारे लगाते रहे हैं? क्या मोहम्मद यूनुस की एक गैर जवाबदेही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रति कट्टरपंथियों की नफरत दुनिया ने देखी है। इस्कॉन के संतों को जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। इस्कॉन के ही स्वामी चिन्मय प्रभु राष्ट्रद्रोह के फर्जी आरोप में जेल में डाल दिए गए। कितने ही हिंदू घर जलाए जाने के बाद से आज तक बेघर हैं, और मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि बांग्लादेश में अमन चैन है। इसीलिए अगर मोहम्मद यूनुस के बारे में यह कहा जाए वो कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और उनकी कट्टरता छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।